हेलो एवरीवन, डिवाइन जर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है एंड नो पिका कार्ड। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं आप पिका कार्ड मत कीजिए, कलेक्टिव रीडिंग कीजिए। तो मैं बताना चाहती हूँ मैं दोनों ही तरह की रीडिंग करती हूँ कि कुछ लोगों को पिका कार्ड रीडिंग पसंद आती है, कुछ लोगों को कलेक्टिव रीडिंग पसंद आती है। तो मैं ट्राई करती हूँ रोज़ जो मेरे वीडियोस होते हैं उसमें कुछ पिका कार्ड्स हों, कुछ कलेक्टिव रीडिंग हो, क्योंकि अपनी अपनी पसंद होती है एंड इसलिए आप लोग उस हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को। और आपको कंसंट्रेट करना है अपने पर्सन के ऊपर, और ये रीडिंग है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स के ऊपर कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं अभी इस वक्त आपके लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि इनके पर्सन की रीडिंग में अभी क्या चल रहा है दिमाग में। चलिए रीड कर लीजिए आप और मुझे बता दीजिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, यहाँ पर है पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, एंड ये 2 कार्ड आ गए हैं इसलिए मैं नहीं ले रही हूँ। This is 10 of swords, page of cups, and the fool. Okay, बॉटम ऑफ द डेक इज 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो पहले नंबर जो मुझे यहाँ दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन है थोड़ा सा कंफ्यूजन है इनकी लाइफ में इस वक्त आपके रिलेशनशिप को लेकर। स्पेशली अब हम बात कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप की, आपके बारे में इस वक्त यहाँ पर ऐसा लग रहा है कुछ कंफ्यूजन था इनको बहुत ज़्यादा, और ये उस कंफ्यूजन से निकल नहीं पा रहे थे। काफ़ी भावनात्मक हो रहे थे और बहुत ही ज़्यादा इनकी जो भावनाएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा विचलित होना जैसे कुछ इस तरीके की चीज़ें हो रही थी। और ये अपने काम में ध्यान नहीं दे पा रहे थे, कभी आपकी तरफ जाते थे, कभी अपने काम की तरफ जाते थे। कहीं उनको काम भी बहुत ज़रूरी लग रहा था और आप भी आपकी तरफ भी ये अपना फोकस नहीं कर पा रहे थे ढंग से, ना काम की तरफ फोकस कर पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं विचलित थे ये पर्सन। कोशिश कर रहे थे ये पर्सन अपनी आपको आपसे दूर करने की, ऐसा लग रहा है। ये पर्सन आपसे दूर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो भाग नहीं पा रहे थे। वो आपको तब भी स्पाई कर लेते थे, तब भी आपको देख लेते थे, और ये चीज़ें इनको कहीं ना कहीं और परेशान कर रही थी क्योंकि ये आपसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं बट ये भाग नहीं पा रहे हैं, आपसे ही बार बार अटैच हो रहे हैं। और फिर ये पर्सन इस चीज़ से बहुत तकलीफ़ में, बहुत परेशानी हो गई इनको, ज़्यादा ही नेगेटिव हो गए क्योंकि ये अपने इस थॉट से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है वापस से आपके साथ गुजारे हुए पुराने यादों को याद करते हैं, पुरानी बीती हुई बातों को याद कर रहे हैं, पुरानी चीज़ों को याद कर रहे हैं। जैसे भी थे, बहुत खूबसूरत समय आपका इनके साथ गुजरा है और वही चीज़ आपको हमेशा दिमाग में रहती कि ये पर्सन इतना खूबसूरत, इतनी प्यारी बातें करने वाला अचानक से बदल सा क्यों गया। यहाँ पर एक्चुअल में ये पर्सन जो है ज़्यादा ही प्रैक्टिकल रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में जब इन्होंने आपके साथ में ये रिलेशनशिप को सोचा वो इसके बस की बात नहीं थी। प्रैक्टिकली ये इसको नहीं कर पा रहे थे। तो ये पर्सन आपके साथ में दिक्कत में आ गए हैं। हो सकता है कई बार ऐसा भी हुआ हो कि आपने इनको मैसेज किया हो, इन्होंने मैसेज को सीन करके अनसीन कर दिया है, ध्यान नहीं दिया है, मतलब सीन करके जवाब नहीं दिया है, रिप्लाई नहीं किया है इन्होंने आपको। पर ये इस चीज़ से बार बार दुखी हो रहे हैं क्योंकि इनको मालूम है कि ये आपको दुखी कर रहे हैं। कभी आपके साथ बहुत अच्छा समय गुजारा था, कभी बहुत प्यार में थे आपके साथ, और वो चीज़ इनको तकलीफ़ पहुंचा रही है क्योंकि ये जब आपको दुख दे रहे हैं ना तो इनको भी दुख हो रहा है, इनको भी तकलीफ़ हो रही है और ये अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे। वापस से आपके पास आते हैं, आपका मैसेज, आपकी बात, आपके बारे में नहीं चाहते सोचना, लेकिन वापस से आपकी तरफ खिंच रहे हैं। तो शायद इन्होंने अब, मुझे ऐसा लग रहा है, सोचा है कि करना क्या है इस सिचुएशन से, तो बाहर निकलना ही पड़ेगा ना। तो इस चीज़ से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं एक नई शुरुआत करने के बारे में, क्योंकि ये अपने आप को फोकस नहीं कर पा रहे, अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे, आपकी तरफ बार बार आते। तो मुझे लग रहा है अब ये पर्सन आपकी तरफ फोकस करना चाहते हैं, आपके साथ फिर से एक शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन इनका एक दिमाग में ये है कि ये रिलेशनशिप में
इसको प्यार की तरफ नहीं, एक दोस्ती की तरह इसको देखा जाए, ताकि आप भी वहाँ, अगर आप हाई लेवल पर पहुँच गए हैं तो आप भी धीरे से नीचे आ जाए, और अगर ये भी हाई लेवल पर पहुँच गए थे आपके साथ तो कहीं ना कहीं ये भी अपने आप को संतुलित कर पाएँ। तो आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन एक फ्रेंडशिप लेवल पर रहना चाहते हैं, ताकि आप भी नॉर्मल हो सको और ये भी नॉर्मल हो सके। मुझे ऐसा लग रहा है इनकी सोच अब ये आ रही है इस वक्त, और ये इस पर काम करने के बारे में सोच रहे हैं कि क्या ये चीज़ हो सकती है, क्या यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि नॉर्मल हो सकता है ये चीज़ें। चलिए और देख लेते हैं। ओके, और क्या चल रहा है इनके मन में। एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे, इनके मन की बात क्या चल रही है वो मुझे बताएं। चलिए देखते हैं। देखिए वही 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है वापस से, द हैंगमैन, एक ही कार्ड चाहिए मुझे, एक कार्ड चाहिए बस, बहुत सारे कार्ड्स आते हैं, एक ही कार्ड। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ सॉर्ड। आप देख रहे हैं सारी एनर्जी कितनी ज़बरदस्त। ओ माय गॉड, सी 9 ऑफ सॉर्ड्स। आई कैंट बिलीव जिस इस पर्सन के जो दिमाग में इस वक्त चल रहा है ना, यहाँ ये पर्सन कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आपके साथ शुरुआत तो करना चाहते, करेंट फीलिंग में अभी ये सोच तो रहे हैं, लेकिन इनको ये फिर से वही चीज़ लग रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये चीज़ मैं आपके साथ दोस्ती पर रखूं और ये आगे बढ़ जाए, फिर से प्यार में बदल जाए, फिर से कहीं हो जाए, कहीं इस चीज़ को लेकर भी परेशान है। ठीक है, अब लेकिन क्या हो रहा है कि इनको एक चीज़ ये भी लग रही है कि आपको जो आपने इतना प्यार से इनके साथ बात की है, आपने इतना प्यार इनको दिखाया है, और इसके बदले में इन्होंने आपको जो इग्नोरेंस दिखाई है, क्या आप इनकी बात सुनने को तैयार होंगे भी? क्या आप इनके पास आना चाहेंगे भी? क्या आपके मन में वही चीज़ जो शुरुआत में थी, जो पहले थी शुरुआत में, स्टार्टिंग में, वो चीज़ अब हो पाएगी? तो बड़ा सोच रहे हैं ये, और ये कर नहीं पा रहे हैं। अब इन्हें लग रहा है कि करना कैसे है, कैसे कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये स्ट्रैटेजी किस तरीके की हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका बंधन है कहीं ना कहीं अपनी फैमिली या अपने ही विचारों से घिरे पड़े हैं। ये कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से आपकी तरफ आ नहीं सकते, कुछ तो ऐसी बंदिशें हैं इनके पास जिसकी वजह से ये आ नहीं सकते, और ये इतना निगेटिव हो रहे हैं, इनके दिमाग से आप जा नहीं रहे हो, इनके दिमाग में इस तरह से बस गए हो ना कि ये चाह के भी आपको अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे। इनको ऐसा लग रहा है जादू सा हो गया है, और ये परेशान हो रहे हैं आपको अपने पास ऐसा फील करा रहे हैं ये कि ये कोशिश कर रहे हैं पर ये कर नहीं पा रहे। आपको भुलाने की कोशिश भी नहीं हो पा रही है, बहुत मुश्किल हो रहा है आपको भुलाना। यहाँ ये पर्सन अब ये नहीं चाहते हैं कि आप इनको गलत समझो, कुछ भी समझो, कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। इनको लग रहा है कि ऐसा हो कि आपका अटेंशन सीक किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए, आपका अटेंशन सीक किया जाए, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं से ली जाए, ऐसा इनको फील हो रहा है। इनको ये चीज़ फील हो रही है कि कहीं आपके कुछ ऐसे लोग जो आपके भी फ्रेंड हो, जो इनके भी फ्रेंड हो, कुछ म्यूचुअल फ्रेंड हो जो कि इनके साथ मिल जाएं, और वो आपकी कोई ऐसी बातें लीक कर दें आपकी, जो इनको पता चल जाए, और फिर ऐसा कुछ हो कि अटेंशन सीक कर सकेंगे आपका। यहाँ पर ये चीज़ें चल रही हैं इनके दिमाग में। ठीक है, ये करेंट फीलिंग में इनकी दिमागी घोड़े जो हैं इस तरह से दौड़ रहे हैं इस समय पर। ठीक है, और देख लेते हैं इनके मन की अवस्था क्या है, उसकी एनर्जी क्या है। चलिए देखते हैं। सो यहाँ पर है कंपैरिजन, यहाँ पर है कंडीशनिंग, रिस्पेक्टिविटी, चेंज, एक कार्ड और चाहिए, दैट इज द ड्रीम। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज मैच्योरिटी। तो जो इनके दिल के अंदर है वो कहीं ना कहीं आपको कंपेयर कर रहे हैं उन सब सिचुएशंस से, उन सब लोगों से
या कहीं ना कहीं उन सब बातों से जहाँ ये परेशान है। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं तो ऐसा है जहाँ आप फिट नहीं बैठते हो इनकी लाइफ में, कहीं तो ऐसी दिक्कत है जहाँ आप फिट नहीं बैठ पा रहे हो, या वो अपने आप को आपके लायक नहीं समझ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ये आपसे दूर भाग रहे, इसका रीज़न ये नहीं है कि ये आपको पसंद नहीं करते या इनके दिल में आपके लिए प्यार नहीं है, ऐसा नहीं है। मुझे लग रहा है ये इनकी खुद की कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से ये आपसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। या तो इनकी फैमिली मैटर है, या तो इनका कुछ इस तरह का फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या फिर मेंटल ब्लॉकेज है, या फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते। कुछ तो इस तरह की रीजंस हैं जिसकी वजह से ये पर्सन जो है भाग रहे हैं इसको एक्सेप्ट करने से। एक्सेप्ट मतलब कि आपको एक्सेप्ट करने से, ठीक है। अब ये अपने आप को आपकी तरफ भी मतलब इनकी जो स्थिति बड़ी बुरी है। 2 बार यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल कार्ड आ रहा है मुझे, और ये बता रहा है कि ये जो पर्सन है यहाँ कहीं ना कहीं आपकी तरफ भी भाग रहे हैं और आपसे दूर भी भागना चाहते हैं। दोनों ही बातें हो रही हैं। इनका दिमाग जो है वो आपसे दूर भाग रहा है, दिल लेकिन आपकी तरफ ही भाग रहा है, आपको ही सोच रहा है, आपके बारे में ही सोच रहा है। ये चेंज कर देना चाहते हैं इस सब सिचुएशन को, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। और आपकी इन्फॉर्मेशन गैदर करने वाले हैं, आप याद रखिएगा बहुत जल्द ये आपकी खेमे में घुस जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा किस तरीके से ये आपकी इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं और आपके इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे ये आपके साथ, या तो आपके पास आने के लिए या आपसे दूर जाने के लिए, ठीक है। ऐसा कुछ कर सकते हैं क्योंकि ये अपने आप को फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या तो इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ चल रही है जो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है, जो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, और वो ये प्रॉब्लम आपके साथ शेयर नहीं करना चाहते। और इसी वजह से ये पर्सन जो है ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि भाई कैसे भी करके मुझे आपका या तो अटेंशन सीख करना है या फिर आपकी इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ करने वाले हैं ये पर्सन। लेकिन बहुत ही आपकी जो एक सादगी है, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी सादगी इनको परेशान कर रही है। अगर हम सब बॉटम ऑफ द डेक्स की बात कर लें, हालांकि ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके बगैर रह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अगर हम बॉटम ऑफ द डेक्स की बात करें तो ये आपके पुराने समय की चीज़ों को याद कर रहे हैं, ठीक है। उसके बगैर ये आपके बारे में सोच रहे हैं, एंड आपकी जो बिहेवियर है वो बहुत ही खूबसूरत है उसके बारे में सोच रहा है। एंड दिस पर्सन इज नॉट एबल टू लिव विदाउट यू। एंड अगर मैं इसके नीचे का जो कार्ड था वो देखें तो इनके दिल की बात देखा जाए ना, तो ये दिल में तो इनके है कि आपके साथ एक नई शुरुआत की जाए, ठीक है। अगर हम इसके बाद नीचे के कार्ड को देखें जो इसके जस्ट बाद आया है बॉटम ऑफ द डेक के, तो हम देख सकते हैं यहाँ लवर्स का कार्ड है। ये पर्सन आपसे दूर भागने की कोशिश कर भी रहे होंगे ना, तो नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ दिस जेस्चर। जो स्टार्टिंग में आपका प्यार था ना, जो स्टार्टिंग में आपके साथ इनका बिहेवियर रहा है या जो भी रहा है, वो एक ऐसा है ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी में कि ये बंदे को पता नहीं है, लेकिन ये बंदा भाग भाग के परेशान हो रहा है। इसीलिए ये पर्सन परेशान हो रहा है, आपकी तरफ आना नहीं चाहते फिर भी आ रहे हैं, ऐसा मतलब अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और जो बॉटम ऑफ दैट ये वाला है, इसके नीचे का कार्ड यही दिखा रहा है कि ये स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, ईगरली स्टार्ट करना चाहते हैं। मतलब होता है ना, नींद आ रही है पर सोना नहीं है, वो वाली सिचुएशन है। ये सिचुएशन हो रही है इनके साथ में इस वक्त पे। तो ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से, खिंचाव बहुत है। जो भी इनकी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम, शायद ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन देखो किसी प्रॉब्लम में है और ये आपकी इन्फॉर्मेशन क्यों लेना चाहते हैं। ये इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि आपकी वो लुकआउट को जानना चाहते हैं कि आप इस तरीके की परेशानी वाले पर्सन के साथ या व्यक्ति के साथ आपका बिहेवियर कैसा होगा, या आप उस सिचुएशन में जहाँ पर वो हैं उस सिचुएशन में आपका रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी वो प्रॉब्लम आपसे शेयर नहीं की है। तो इनको क्या है, इस चीज़ को जानने का बहुत मन है कि आपका क्या रिएक्शन रहने वाला है ऐसी सिचुएशन में। सो दैट इज़ वाई ये पर्सन जो है आपको जानना चाहते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं। अच्छा, इनको क्योंकि एक ट्रस्ट है, इनको शायद ये लगता है कि आप शायद हाँ ही करोगे, आप शायद इनको एक्सेप्ट कर लोगे, आप शायद इनकी बातों को ट्रस्ट करोगे, आप शायद इनको प्यार करोगे, रिस्पेक्ट दोगे। तो ये चीज़ भी इनके दिमाग में चल रही है और ये चीज़ भी चल रही है कि पता नहीं आप नहीं भी करोगे। तो कहीं ना कहीं ये आपकी सिचुएशन, आप क्या सोचते हो इनकी इस सिचुएशन के लिए, ये जानने की कोशिश करना चाहते हैं, इस तरीके के भेस बदल के आपके पास आने के बारे में आपसे, मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि ये आप समझ गए ना मैं क्या चाह रही हूँ। मतलब कि वो अपनी सिचुएशन को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी दूसरे तरीके से वो जानना चाहते हैं कि उस प्रॉब्लम में वो कोई और हो या वो आप हों,
तो आपका रिएक्शन क्या होगा उस इंसान के लिए, क्या आप उस पर को प्यार करेंगे? तो वही कुछ ऐसा यहाँ पर चल रहा है। तो कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है और वही स्ट्रैटेजी पर ये काम करने वाले हैं। कुछ तो यहाँ पर हो रहा है, बट आपके पास आना चाहते हैं बहुत ईगरली, ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं या आपके पास आने के लिए मरे जा रहे हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन अपने आप को रोक भी रहे हैं। ठीक है, सो मे बी ये पर्सन जो भी स्ट्रैटेजी अपनाएंगे वो फ्यूचर में दिखेगा आपको, क्योंकि अभी तो यही चल रहा है कि गैदर करना है इन्फॉर्मेशन, कैसे करना है, क्या करना है, उस पर काम कर रहे हैं, उस पर भी सोच रहे हैं, भी फिर काम स्टार्ट होगा, देन ये बात शुरू होगी। ठीक है, सो ये यहाँ पर है आपके पर्सन की थॉट राइट नाउ, करंट फीलिंग उनकी। आई होप आपके साथ में रिलेट करे, अगर रिलेट करती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।